हरविंदर जी सत श्री अकाल। मेरी आवाज क्लियर है, विजन क्लियर है? एक बार दस दियो। उन्नी दूर तो मैं लांगी। ओके सबको मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होने वाली है सबको। नमन। इस यम्स ऑनलाइन कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम अपनी साधना को। शुरू करेंगे आज हम मूल मंत्र से। ज्यादातर सभी को आता है, सब मेरे साथ उच्चारण करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वेद काल मूरत अजनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वेद काल मूरत अजनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वेद काल मूरत अजनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वेद काल मूरत अजनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं हम साधना अपनी। मैं शंख ध्वनि आपको, हमने वैसा शुरू कर दिया है। शंख ध्वनि बताती हूँ, सुनाती हूँ आपको। प्रैक्टिस आप लोग भी किया करें, लंग्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। सभी अगर आप आसपास हैं, आपके पास ऐसी बेल्ट है तो एक बेल्ट ले आए, नहीं तो दुपट्टा भी ले सकते हैं। पाठ हो गया हमारा, हम दुपट्टा उतार देते हैं। ये बेल्ट ले लें या एक दुपट्टा ले लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए। आज आपको मैं बैठे बैठे सूर्य नमस्कार सिखाऊंगी कि चेयर पे बैठ के हम सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। चलिए आ जाए। थोड़ी सी पहले स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी। दोनों हाथ ग्रिप करें और मैं मैसेजेस स्वाइप कर देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को भी नहीं दिखता और आपको भी ठीक से नहीं दिखेगा। दोनों हाथ ग्रिप करें और स्ट्रेच करें थोड़ा सा ऊपर की ओर। सीधी करके बाजुएं ऊपर स्ट्रेच करें, रोक के रखें, वापस। एक बार फिर से करें स्ट्रेच, वापस। एक बार फिर से करें स्ट्रेच। अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वापस विश्राम। डीप ब्रीदिंग कर लें। बैठे बैठे भी आप बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी क्रियाएं जो हम इस प्रकार कर सकते हैं।
अभी आपको पूरा सेट सूर्य नमस्कार का कराऊंगी। थोड़ा सा बॉडी को पहले चला लें, क्योंकि सुबह से जब हम उठे होते हैं तो इतनी एक्टिव नहीं होती हमारी बॉडी। चलिए, अब दोनों हाथ फिर से ग्रिप करें और साइड बेंडिंग इस प्रकार झुक जाए साइड में, राइट साइड में झुक जाए। नीचे वाला हाथ छोड़ दें, कुर्सी पे रख लें। नीचे वाला हाथ ऊपर वाला खिंचा हुआ, कंधा कान के साथ ऊपर देखें, ऊपर वाले हाथ को देखें या सामने आई लेवल पर देखें। मेंटेन करें अर्धचंद्रासन की आपकी स्थिति हो गई। देखें आपका अर्धचंद्रमा इसी शेप में होता है। इस प्रकार रुके, मेंटेन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ ग्रिप करें, खींचे साइड में, मध्य में, वापस एक दो क्षण का विश्राम लें। डीप ब्रीदिंग कर लिया करें विश्राम की स्थिति में, केवल डीप ब्रीदिंग। एक बार फिर से दोनों हाथ ग्रिप करें, ऊपर ले जाएं, लेफ्ट साइड आ जाए। एक हाथ अपना चेयर पे रख लें, दूसरा इस प्रकार कंधा कान से लगा हुआ। स्थिति हमारी अर्धचंद्रासन की। मेंटेन करें इसी स्थिति में। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ ग्रिप करें, खींचे साइड में, मध्य में, वापस रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। अब अपना अपना दुपट्टा ले लें, अगर आप ले आए हैं तो पास में, नहीं तो जाके ले आए। और बेल्ट या बेल्ट है तो बेल्ट ले लें। लंबी बेल्ट है तो उसको डबल फोल्ड कर लें। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। थोड़े लोग और जुड़ लें हमारे साथ। दोनों हाथ इस प्रकार ले जाएं पीछे, जितना पीछे आप जा सकते हैं। अपने कंधों को खुलने दें। जब आप पीछे हाथ ले जाएंगे तो आपका ये पूरा पोर्शन में खिंचाव आएगा, एक आपको तार सा खिंचता हुआ महसूस होगा। नोट करें और पीछे ले जाएं इसको पूरा, यहीं से साइड करें, नीचे ले जाएं। एक हाथ एक सीधा ऊपर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार दूसरा हाथ। ये सब क्रियाएं आप चेयर पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। खींचते पूरा, जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हैं खींचते। अब इसको थोड़ा पास ले आए हाथ को और ऊपर स्ट्रेच कर दें। आपको और भी सपोर्ट मिल गई ताड़ आसन के लिए। बैठे बैठे भी देखिए आपने ताड़ आसन किया। करें स्ट्रेच, रिलैक्स। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार, उसके बाद कुछ क्रियाएं हम प्राणायाम की करेंगे, कुछ और भी आपको कराऊंगी, एक दो चीजें बताऊंगी। तो सूर्य नमस्कार के लिए आपको सबको मालूम है कितने स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में। हाथ नमस्कार की स्थिति, श्वास भरने के बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। भरेंगे श्वास, ओम सूर्याय नमः। पूर्वोत्तान, बैकवर्ड बेंडिंग, बैठे बैठे चेयर पर मैक्सिमम पीछे जाए, पीछे जाए, जाने दे। अपनी पीठ आपकी लगती है चेयर पे, लगने दे। हाथ पीछे की ओर, स्पाइन में आपके कर्व आ जाएगा। इस क्रिया को जितने भी ऑफिस गर्ल्स हैं, बच्चे हैं जो सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो जब टाइम मिले, बीच में ब्रेक मिले और वो बैठ के ये स्ट्रेचिंग तो कम से कम अपनी सूर्य नमस्कार के रूप में या किसी भी रूप में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इस प्रकार जाए ऊपर, पीछे की ओर, श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ नीचे लगा दे आसन पर, ना लगे, जितनी ऊंचाई पे लगे उतनी ऊपर लगा ले। थोड़ा कुर्सी पे आगे आएंगे तो नीचे लग जाएंगे हाथ। मेंटेन। दाया पांव उठाएं और चेयर पे रख लें और दबाएं इसे पेट के साथ। अश्वचालन, या आप अश्वचालन कर रहे हैं। गर्दन पीछे ले जाए, आसमान की ओर, पीछे से पीछे। श्वास खाली करें और लगा दे ठुड्डी, नाक, माथा जो लगे घुटने से। पैर वापस, पूर्वोत्तान, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ लगा दे नीचे।
बायां पाव अब ऊपर ले आए चेयर पर, पकड़ लें, ग्रिप करें और दबाएं पेट के साथ। गर्दन को पीछे लुढ़का दें, गर्दन पीछे, ढीली छोड़ दें। श्वास खाली करते हुए लगाएं ठुड्डी, नाक, माथा जो लग जाए घुटने से। पाव वापस, दोनों हाथ फिर से पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, वापस विश्राम। ये आपका 2 राउंड का एक सेट हुआ। इस प्रकार 1-2 और करेंगे। श्वासों की गति को सामान्य कर लें, पसीना आया तो हाथों को मस लें और इसी प्रकार कर लें। आएंगे चेतना में, 1 राउंड और करते हैं। श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। आप कोई सी भी चेयर ले सकते हैं। ये वाली चेयर इतनी इसकी बैक है, इससे कम बैक भी चलेगी। ज्यादा बैक में बस बैक पीठ पीछे नहीं जाती, नहीं तो अदरवाइज ये ठीक है। और ऑफिस चेयर्स बहुत लो हाइट की होती है, उनमें बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार बैठे, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। जितना झुका जाए, कोई कंपल्शन नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकें। दायां पांव ऊपर ले आए, करें ग्रिप और दबा दें पेट से। गर्दन को पीछे ढीली छोड़ दें। अश्रुचालन का पूरा प्रभाव आपको मिलेगा, पूरा इसका फायदा आपको, बेनिफिट इसका आपको इसी प्रकार मिलेगा। श्वास खाली करते लगाएं ठुड्डी, नाक, माथा जो लग जाए, दबने दे पेट को। पाँव वापस, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग में। श्वास खाली, फॉरवर्ड बेंडिंग। बायां पाँव उठाएं, रख लें चेयर पर, पकड़ लें, करें ग्रिप। श्वास भरते हुए पीछे बैकवर्ड, अश्वचालन की आपकी स्थिति। श्वास खाली करते हुए लगाएं ठुड्डी, नाक, माथा जो लग जाए। वापस पाँव वापस, दोनों हाथ पीछे की ओर। श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, नमस्कार की स्थिति, विश्राम, डीप ब्रीदिंग। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। इस प्रकार आप बैठे बैठे भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और जितने भी ऑफिस जाते हैं बच्चे, जिनको टाइम नहीं मिलता, बीच में ऑफिस में जब टाइम मिले इस प्रकार हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लें तो उनकी ये पीठ में जो दर्द रहता है वो नहीं रहेगा। आंखों पे इतना स्ट्रेन लगातार जो पड़ता है वो भी नहीं होगा। सूर्य नमस्कार इटसेल्फ बहुत अच्छी क्रिया है। पूरा हमारा हेड टू टो पूरा ब्लड सर्कुलेशन में, इस समय जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आता है। अदरवाइज आप बैठे बैठे रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी 30% भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। जो लोग कुछ नहीं करते, जो करते हैं उनका 100% ब्लड सर्कुलेशन में आता है। 1 राउंड और करते हैं अभी सूर्य नमस्कार का, और भी जो बाद में जुड़े हैं वो भी देख लेंगे। नमस्कार की स्थिति, श्वास भरने के बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम रवाये नमः, भरेंगे श्वास। ओम रवाये नमः। पूर्वोत्तान, बैकवर्ड बेंडिंग, मैक्सिमम पीछे जाए, पीछे की ओर झुके। श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ लगा दें आसन पर। दायां पांव ऊपर लाएं, रख लें चेयर पर, पकड़ लें, ग्रिप करें और बैकवर्ड पीछे की ओर, गर्दन को ढीली छोड़ दें। देखिए आपको कहां कहां इसका खिंचाव पड़ा। श्वास खाली करते हुए लगा दें ठुड्डी, नाक, माथा जो लग जाए घुटने से, दबने दे पेट को। पाँव वापस, पूर्वोत्तान, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। अब बायां पाँव उठाएं, रख लें चेयर पर और ग्रिप करें, पीछे की ओर गर्दन को ले जाए। आने दें आपके
थायराइड पैराथायराइड पर इसका प्रभाव, गर्दन खींचेंगे तो आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स सही होंगे। पीछे की ओर बैलेंस इनका होना बहुत जरूरी है। श्वास खाली करते हुए लगाएं ठुड्डी, नाक, माथा जो लग जाए। पाँव वापस, श्वास भरते हुए बैकवर्ड, श्वास खाली, फॉरवर्ड बेंडिंग। नमस्कार की स्थिति, विश्राम, रिलैक्स करें। 2-3 क्षण का रिलैक्स लें। लंबे गहरे नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। कुछ ही क्षण में श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार आप सूर्य नमस्कार रोज घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेड पे करना हो, आसन पे, जिन्होंने आसन बिछाया हुआ उनको तो मालूम ही है स्टेप्स क्या हैं, वो आसन पे कर सकते हैं। ये क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली क्लास है तो मैंने इसीलिए चेयर का चयन किया कि चेयर पे आराम से आप लोगों को बता पाऊंगी। और चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्रियाएं हम प्राणायाम से जुड़ी करेंगे, कुछ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए करेंगे, कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनके साथ भी, उन पर भी हम काम करेंगे। तो थोड़ा सा अपना थोड़ा बॉडी को डिटॉक्सी करते हैं। वैसे हमने काफी अच्छी क्रियाएं की हैं, इससे हमें पसीना भी आया और आपका आप देखेंगे ब्लड भी सर्कुलेशन में आ चुका होगा। अपनी इस प्रकार मुट्ठी बनाएं और इस हाथ पे ये 6 क्रियाओं का या 7 क्रियाओं का सेट है, ये पूरा किया करें। जब भी करें पूरा करें, आपके सभी प्रेशर पॉइंट्स इससे दबेंगे। हाथ को सीधा रखें, ये हमारा सेंटर में एक प्रेशर पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट के लिए काम आता है, तल हृदय जिसको बोलते हैं। अरविंदर जी ने उस दिन बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, तो मैं एक एक तो दोबारा नहीं समझाऊंगी, लेकिन इनको एक्टिवेट कैसे करना है थोड़ा सा सिंपल तरीका ये बताऊंगी। मुट्ठी बनाए हाथ में और इस प्रकार प्रहार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना ही दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 4 5 6 7 8 9 10। एटलीस्ट 30 बार तो करना ही करना है आपको इसको। अब मुट्ठी बंद करें और ऊपर इस हाथ से ऊपर प्रहार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ताली बजाएंगे जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को, उंगलियों को इस प्रकार बीच में फंसाएं एक दूसरे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब उंगलियों को उल्टा करके ग्रिप करें और इस प्रकार चलाएं। दोनों हाथ ऐसे रख लें या ऐसे इसको आपस में रख लें या प्रहार करें जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से प्रहार करें। यहाँ पे भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स, यहाँ पर भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स, सभी हाथों पे हमारे मेजर जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हाथ को ग्रिप करें और हल्का सा अगर ऑयल या क्रीम लगाएंगे तो ये बहुत आराम से चलेगा, नहीं तो पकड़ के इसको दबा सकते हैं। ये हमारी बोन्स को मजबूत करता है, ये पॉइंट हमारा।
कैल्शियम लेवल हमारा इससे बेटर होगा। तो इसको आप ऐसे पकड़ के 10-15 बार दबा सकते हैं, नहीं तो इसको गोल गोल ऐसे चलाएं, हल्का सा ऑयल लगाएं या क्रीम लगाएं, बहुत बढ़िया ये आपकी क्रिया होगी। मैंने लास्ट टाइम भी एक आपको बताई थी कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हमारे ये टिप्स के पॉइंट्स होते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगा के इस प्रकार बिल्कुल धीमे मध्यम हाथों से भी इसको घुमाएंगे तो हमारे ब्रेन के पॉइंट्स सारे के सारे एक्टिवेट होंगे। तो इस प्रकार आप बैठे बैठे काफी क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। रिलैक्स करें। थोड़े से हम प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम भी उतने आवश्यक हैं जितनी बाकी क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। तो आज थोड़े से आपको प्राणायाम कराती हूँ। कपालभाति क्रिया करेंगे और बहुत छोटे छोटे 20-20 के स्ट्रोक्स की हम केवल लगाएंगे। ठीक है, क्रिया शुरू करें। पहला राउंड कपालभाति। कपाल यानी कि हमारा मस्तिष्क, भाती मतलब उसको चमकाना। कैसे चमकाएंगे उसको? हम श्वासों के माध्यम से। CO2 अपने शरीर से दोनों नासिकाओं से बाहर फेंकेंगे और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जाएगी। लेने की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, आपने केवल श्वास को बाहर फेंकने की तरफ ध्यान देना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब आप श्वास बाहर निकालते हो तो उससे डबल स्पीड से अंदर जाता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। तो आपने इसको करना है और बिल्कुल श्वास लेने पे कोई ध्यान नहीं देना, केवल 20 स्ट्रोक लगाएंगे। क्रिया शुरू करें कपालभाति की। बाह्य कुंभक त्रिबंध। पूरे श्वास को खाली करें, तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद अपने रेक्टम मसल को ऊपर खींचें, पेट अंदर धकेलें, ठुड्डी कॉलर बोन के साथ। तो तीनों बंद लग जाएंगे इस प्रकार। आंतरिक कुंभक त्रिबंध। श्वास भरें, थोड़ा सा श्वास मुंह में रोक के रखें, उसी प्रकार तीनों बंद लगाएं। रिलैक्स। जिनको बंदों के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप लगाते हैं तो तीनों बंद अनिवार्य है। 1 2 3 बंद हमारे शरीर में होते हैं, तीनों अनिवार्य है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि कुंभक कितने प्रकार का होता है। कुंभक होता है 3 प्रकार का, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक और केवल कुंभक। बाह्य कुंभक होता है शरीर से पूरी श्वास को बाहर निकाल दिया, और उसमें जब हम बोलते हैं बाह्य कुंभक त्रिबंध, तो मतलब श्वास को खाली करके तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद अपने रेक्टम मसल को ऊपर खींचना है, पेट को अंदर धकेलना है, ठुड्डी कॉलर बोन के साथ। हम जब मूल बंद और उद्यान बंद लगाते हैं तो इसमें काफी हमारी बॉडी में प्रेशर बनता है, तो ये हमारे मस्तिष्क में ना जाए, इसलिए हमको जलंधर बंद लगाना कंपलसरी है। और जितने भी जिनको अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम, तो वो बंदों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मैंने बता दिया है। और केवल कुंभक होता है स्टैचू बोल दिया जैसे, वो हम योगा में नहीं यूज करते। बाह्य और आंतरिक। बाह्य का मतलब श्वास खाली करना, आंतरिक का मतलब श्वास को अंदर भरना, और फिर तीनों उसी प्रकार तीनों बंद लगाने। एक छोटा सा कपालभाति का राउंड और करते हैं। 20 स्ट्रोक लगाएंगे केवल। शुरू करें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। पूरा श्वास खाली कर दें, तीनों बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक त्रिबंध। रिलैक्स रिलैक्स। एक राउंड और करते हैं कपालभाति का। 3 राउंड हमारे पूरे हो जाएंगे। एक राउंड और करते हैं। बाह्य कुंभक त्रिबंध। श्वास को अगर आप मुख से खाली करते हैं तो बहुत अच्छे से खाली होता है। नासिका से भी खाली करके तीनों बंद लगा सकते हैं, लेकिन जब आप मुख से श्वास को खाली करते हैं तो आपका श्वास अच्छे से खाली होता है बॉडी में से। आंतरिक कुंभक त्रिबंध।
रिलैक्स रिलैक्स। बेसिक मैं आपको 3 या 4 प्राणायाम बता रही हूँ। आप घर में सुबह उठ के रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करने के लिए 3-4 घंटा खाने का 3 घंटे 2.5 घंटे एटलीस्ट गैप होना चाहिए, तभी आपको पूरा आनंद आएगा, पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा। अब हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ऐसे घुटने पे रख लें, कंधे हमारे फिक्स हो गए। अब तेज गति के साथ श्वास को लेना और तेज गति के साथ श्वास को छोड़ना। ब्लड प्रेशर वाले इसको बहुत धीमी गति के साथ करेंगे इस प्रकार, बाकी सब थोड़ा तेज गति के साथ कर सकते हैं। बाह्य कुंभक अग्निसार, पूरा श्वास को खाली कर दें और पेट की पंपिंग करें, पेट को आगे पीछे चलाना अग्निसार क्रिया कहलाती है। आंतरिक कुंभक त्रिबंध, रिलैक्स रिलैक्स। श्वासों की गति को सामान्य कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम। वैसे तो प्राणायाम सभी को सभी तरह के आते हैं, पर थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से। दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को खाली करें, बाएं से भरें, दाएं से खाली कर दें, दाएं से भरें, बाएं से खाली करें। इस प्रकार एक राउंड हुआ। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत उत्तम क्रिया है। हमारा पूरा ये ऊपर का पोर्शन ईएनटी डिपार्टमेंट इससे बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप इसको अच्छे से करें, आराम से बैठ के करें। नाड़ी चालन भी इसको बोलते हैं और संवर्ती प्राणायाम भी बोलते हैं। और अब आप करें इसको। एक राउंड जिस प्रकार हुआ, एक से भरना, दूसरे से खाली करना, फिर भरना, फिर खाली करना, इसी प्रकार 5 राउंड कम से कम करें। हो जाए अपने आप में, अपने अंदर, अपने श्वासों में। आंखें बंद करके प्राणायाम करें, आपको बहुत आनंद आएगा। आंखें बंद करके केवल ध्यान श्वासों पर रखें, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। रिलैक्स। बाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए विश्राम। डीप ब्रीदिंग करें, श्वासों की गति को सामान्य कर लें। अब 1-2 क्रियाएं हम करेंगे अपने लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। वैसे तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं जिनको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए लंग्स में, तो उसको कैसे ठीक करें। दोनों हाथ इस प्रकार रख लें सामने। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को साइड वाइज खोलते जाएंगे और बाजू को बिल्कुल सीधा कर देंगे। श्वास खाली करेंगे, हाथों को अंदर ऐसे मुट्ठियां बनाते हुए लाएंगे और सामने ले आएंगे। इस प्रकार जैसे ही आप हाथों को साइड में खोलते हैं, आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, आपके लंग्स को बेहतर ब्रीथ करने के लिए जगह मिलती है। तो हमारा पर्पस यही है, हमारे लंग्स अच्छे काम करें और बहुत बेहतर ब्रीथ करें। दोनों हाथों को मुट्ठियां बनाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाएं। बिल्कुल धीमी गति के साथ जाएं साइड में। खोल दें अपने हाथ। श्वास खाली करते हुए अंदर की ओर ले आए। अगर आप काउंटिंग के साथ करना चाहते हैं तो काउंटिंग के साथ भी इस क्रिया को कर सकते हैं। काउंटिंग करते हुए श्वास भरें, श्वास दोनों नासिकाओं से खाली करें काउंटिंग करते हुए। रिलैक्स। अब
दोनों हाथ फिर से एक बार यहाँ रखें और दोनों हाथ सामने ले जाएंगे, सामने की ओर। श्वास खाली करते हुए हाथ अंदर, श्वास भरते हुए बाहर, खाली करते हुए अंदर। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। खाली करते हुए दाएं बाएं से वापस ले आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। खाली करते हुए दाएं बाएं से वापस ले आए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। खाली करते हुए दाएं बाएं से वापस। मेरे पास घड़ी नहीं है, 1 मिनट मैं देख लूं टाइम क्या हुआ है, कहीं ज्यादा टाइम हो जाए और मुझे पता ही ना लगे। अभी है बस। अब एक क्रिया और करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में लाएं और अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सिर से ऊपर ले जाएं और पीछे की ओर उतार दें दोनों हाथों को। नॉर्मल श्वासों में इसे कर सकते हैं। गर्दन नहीं हिलाएंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। दोनों हाथ पीछे उतारें, वापस ऊपर लाएं और फिर से सामने की ओर ले आएं। ये जितनी भी क्रियाएं आपको अभी बता रही हूँ, ये हमारे लंग्स को एक्सपैंड करेंगी, हमारे लंग्स को बेहतर जगह मिलेगी ब्रीथ करने के लिए और आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। एक बार फिर से नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सीधे कर दें और सिर से नीचे उतार दें। दोनों हाथ ऊपर लाएं, सामने की ओर लाएं एंड रिलैक्स। इस क्रिया से आपका सर्वाइकल रीजन, जो हमारे 7 वर्टिब्रास हमारे सर्वाइकल रीजन में, 12 हमारे थोरैक्स में, ये सभी प्रभाव में आते हैं और हमारी चेस्ट भी एक्सपैंड होती है। जैसे ही अपने हाथ आप ऊपर लिफ्ट करते हैं, आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है और जैसे ही आप हाथ ऊपर ले जाते हैं और इसको हाथ को नीचे ला रहे हैं, तो आपका पीछे से सर्वाइकल रीजन भी प्रभावित हो रहा है। जितने भी हमारे वर्टिब्रास होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो अपनी बैलेंस में आ जाते हैं। वो जब हल्का सा हिल जाते हैं तो ही हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। डीप ब्रीदिंग कर लें। 2-4 हंसी की क्रियाएं करते हैं। बहुत देर होगी बैठे हुए हमें ऐसे ही, और आपको बाद में एक अच्छा सा छोटा सा भजन सुनाऊंगी, ठीक है? चलिए बैठ जाए आराम से और ताली हंसी करते हैं। सबसे पहले राम राम बोलूंगी, आप लोग ओम ओम बोलें। राम 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 ओम ओम। आप लोग राम राम बोले। ओम 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 ओम। मैं राधे राधे बोलूंगी, आप लोग शाम में राधे बोलेंगे। राधे 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 राधे। मैं शाम मिला दे बोलूंगी, आप राधे राधे बोलेंगे। शाम मिला दे, 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 शाम मिला दे। दोनों हाथ ऊपर खिलखिला के हंसेंगे। सारा अपना स्ट्रेस रिलीज कर दें, खिलखिला कैसे। रिलैक्स रिलैक्स। जितना आप खुल के हंसेंगे, आपका शरीर में से पूरा स्ट्रेस बाहर चला जाएगा। आप कभी भी नोट करें, जब आप हंसी की क्रिया करते हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कहीं कोई तनाव खिंचाव कोई स्ट्रेस नहीं महसूस होगा। क्रियाएं करने में फिर भी थोड़ा सा आपको होता है, लेकिन हंसी की क्रिया में कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं महसूस होता। थोड़ा सा कंधों को और हिला लेते हैं। वैसे आज हमने कंधों की अच्छी एक्सरसाइज करी है, अब थोड़ा सा फिर भी हिलाते हैं।
इंजन स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आंखें बंद, रिलैक्स करें 1-2 मिनट के लिए। ज्यादातर लोगों को जो ये भजन बोलने जा रही हूँ सबको आता है, मैंने भी टैगोर गार्डन की क्लास से ही सीखा है। तो जिनको आता है मेरे साथ गुनगुनाए, बहुत प्यारा भजन है। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के चक्कर में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं। योगा करते रहे आप, इसी प्रकार मस्त रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा मेला है। गुरु ज्ञान पिटारा खेला है, ये जग सारा एक मेला है। हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इसी प्रकार आपका जीवन भर मस्ती में डूबे, मस्ती में बीते, यही प्रभु से हमारी कामना है। बैठे एक बार किसी भी सुखपूर्वक आसन में और 5 राउंड हम भ्रामरी के करेंगे। आंखें बंद करें और 5 राउंड भ्रामरी करें। आप देखिए, आप जब आप भ्रामरी करेंगे आप कितना अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, कितना शांत महसूस करेंगे। 3 4 5 राउंड इस प्रकार लगाएं, फिर आगे बताती हूँ कैसे करने हैं। आप दोनों हाथ अपने यहाँ रख लें, चेस्ट के पास, हृदय के पास आपकी हथेली का ये पीछे का ऐसा टच हो, आपको बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस महसूस होंगी। अब यहीं पर 3 राउंड भ्रामरी के करें। एक हाथ अपने सिर पर रख लें, सहस्त्रार चक्र पर, सर के बीचों बीच पोला स्थान हमारा, यहाँ पर एक हाथ को रखें, एक हाथ अपनी ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में रखें और इस कंपन को, इस
वाइब्रेशन को बिल्कुल सहस्त्रार चक्र के सेंटर पे पिन पॉइंट करके 3 राउंड करें और उसे फील करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद। एक बार ओंकार ध्वनि के लिए भरे श्वास। ओम। मन की शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, विश्व जगत की शांति के लिए शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। जिन्हें आता है मेरे साथ करें। आपके घर में इसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे। शुरू करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वयं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मलेंगे दोनों हाथ, जोर से मले। इस ऊष्मा, इस ब्रह्म तेज को अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करें। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार आते रहिए, हम भी इसी प्रकार आपके समक्ष आते रहेंगे। और संख्या आज बहुत कम थी, मजा नहीं आता, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, सबका मंगल मंगल। थैंक यू।